सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत से कमीशन की रिपोर्ट पर राय तलब कर ली है, जबकि कमीशन के अराकीन से भी अदालती ऑब्जर्वेशंस पर जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने 16 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को नवंबर 2017 में फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक की जानिब से दिए गए धरने के हवाले से इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था और साबिका निगरान हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को साबिक आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल थे। कमीशन ने 149 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज दी है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो ब्रीफ सामने आया था उसमें जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई थी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चार्जशीट कर दिया गया था। बड़े बड़े दावे करने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने भी जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट नहीं किया था। इस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि ऐसे लगता है कि कमीशन का सिर्फ एक ही मैंडेट था कि जनरल फैज़ हमीद को बरी ज़िम्मा करार देना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इसमें दिए गए TORs की पैरवी नहीं की गई, बस गलत मुहावरों और गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। ये कमीशन की रिपोर्ट नहीं बल्कि किसी अखबार का आर्टिकल लग रहा है। एक तरह से वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, दूसरी तरफ इस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, या तो कहें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अंग्रेजी इस्तेमाल करना है, मुहावरे तो सही तरह से इस्तेमाल तो कर लेना। जी सर। Then lot of water had flowed down the bridge. I had heard of water never flowing under the bridge. down the bridge. It was supposed to remain under the bridge. Anyway. बोले एक आर्टिकल लिख दें अखबार में। Yeah. This sounds like an article in a newspaper, not a job assigned to a commission. ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं। ये कहाँ बैठे थे ये लोग? So they were housed in, I believe, Ministry of Interior, I think. यहाँ से हिले मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा, collective wisdom, water over the bridge. I don't know what this is. इधर से उठा लिए घिसे पिटे मुहावरे, बस सबको जोड़ करके रिकमेंडेशन बना दिए उन्होंने। गवर्नमेंट विद ए करेज ऑफ कन्विक्शन। लुक एट द ग्रामर। चीफ जस्टिस ने कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठाया कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया, क्या उनसे डर लग रहा था? TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? TLP की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। मुझे कहीं रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि TLP की तरफ से किसी को बुलाया। नो, हाँ, नो वन सर। आखिर वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है ना, उनका मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना। वो बताते ये सारा गलत है, ये हो सही है, वो जो भी कहना था उनको कहते। उनसे उनको डर लग रहा था बुलाने से। नहीं सर, नहीं बुलाया। नहीं, कैसी रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट की है? अटॉर्नी जनरल साहब, कितनी अजीब व गरीब बात है। जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम TLP वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। चीफ जस्टिस ने कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कमीशन का सिर्फ एक ही मैंडेट था कि जनरल फैज़ हमीद को बरी ज़िम्मा करार देना है। इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसा लग रहा है कि जैसे कमीशन वाले कांप रहे हैं। जनरल फैज़ को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज़ का नाम पूरे जजमेंट में। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो? वो कहते हैं ना, वो शेर है। नहीं बुलाया उनको या नहीं बुलाया? सर, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक क्वेश्चनएयर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। ये तो लग रहा है इनकी काम पर हैं। क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? रियली डिसअपॉइंटेड। वाज इट डन फॉर फ्री? They were paid, I suppose. I think they were paid, yes. You know it or no? I can tell you for certain that they were paid. I don't know exactly the amount which I can get you. What do we do? But I do know that they were paid for this. Do we need to ask them to come and respond? Report certainly did not do the task it was assigned. No, my lord, I think they need to come and respond. ना आपका काम किसी को एग्जॉनरेट करना था, ना किसी को कंडेम करना था। आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों को नाम ले रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को एग्जॉनरेट कर रहे हो। मे बी इट वॉज एक्टेड अपॉन द 2019 जजमेंट, February 9th May 2023 may not have happened.
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कमीशन की तहकीकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अबसार आलम का बयान तो हल्फ पर ले लिया, तो जनरल फैज़ हमीद का बयान हल्फ पर क्यों नहीं लिया। और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस रिपोर्ट में ठोस मवाद नहीं है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए कमीशन के अरकान को हिदायत की कि वो अदालत के इब्तिदाई ऑब्जर्वेशंस का जवाब दें। कमीशन कर क्या रहा है? अबसार आलम साहब का तो स्टेटमेंट ले रहे हैं ऑन ओथ। आगे चलिए, यहाँ जहाँ जनरल फैज़ का स्टेटमेंट ले रहे हैं वहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद, ओथ का जिक्र नहीं है। 201 पे पढ़िए, इन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस ही स्टेटेड। अब उनको फैसिलिटेट करके उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जवाब ले रहे हैं उनसे, बस उनका बयान कहाँ है? व्हाई नॉट ऑन ओथ? अबसार साहब का बयान ओथ पे क्यों ले रहे हैं, फिर उनका क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? That's right. My personal view, sir, as Attorney General, is that I don't find much substance in this report. So it is now for the federal government to see if there is any part of this report which they seek to adopt, which is actionable on the basis of which an action can be taken, and then decide on the other parts also, and then will come the related question of non-compliance with the judgment. Yes. Now, so please realize the consequences of that. Yes, that part is there. Because this is not part of a judgment. That is part of a judgment, which is no longer under review. So it has attained absolute finality. So that you have to be very clear how you want to proceed there. Let a copy of this order be sent to the commission members through the government of Pakistan, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, who may respond to the initial observations made in a writing, Yes. and or may also be present if they elect to do so. फिर आज अदालत में चीफ जस्टिस ने खुद हुक्मनामा लिखवाया जिसमें कहा गया है कि फैज़ाबाद धरना अनसानी केस पर वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को कमीशन बनाया। कमीशन ने 6 मार्च 2024 को 8 वॉल्यूम्स और 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन की TORs और इस हवाले से मुतल्लिका सिफारिशात पढ़ी। अदालत की राय में कमीशन की रिपोर्ट में TORs का जवाब नहीं दिया गया। कमीशन इन मौज़ूआत में गया जो कि TORs में शामिल ही नहीं थे। अदालत ने नोट किया कि हर फरीक से यकसा बर्ताव नहीं किया गया, कुछ बयानात हल्फ पर ले लिए गए जबकि कुछ अफराद को महज सवालनामा भेज दिया गया। हैरानकुन तौर पर कमीशन ने TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार को गलत समझा कि इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आना आईनी तौर पर मना है। कमीशन ने अदालती फैसले के इस पहलू को नहीं देखा कि कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। इंतहाई मायूसी की बात है कि कमीशन ने रिपोर्ट में सुबाइयत को हवा दी। कमीशन की रिपोर्ट में उस वक्त के सियासी अफराद को मतून किया गया। कमीशन ने इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत कमीशन की तौसीक करती है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी ज़ाती राय में कमीशन की रिपोर्ट में कुछ मवाद नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कमीशन ने TORs पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट दाखिल करें। अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में तहरीरी बताएं कि हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहती है या नहीं चाहती। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट पर अदालती हुकुम की ऑब्जर्वेशन से कमीशन के अराकीन को आगाह करे। कमीशन अराकीन अदालती ऑब्जर्वेशन का जवाब तहरीरी या अदालत में पेश होकर ज़ाती हैसियत में दे सकते हैं। हमने इस हवाले से फैज़ाबाद धरना कमीशन के तीनों अराकीन से रब्ता किया मगर वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं थे।